कोशिश करो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। एक राज्य के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था। उसमें सिर्फ 3 ही लोग थे, पति, पत्नी और एक छोटी बच्ची। वह परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। पति की कहीं नौकरी नहीं लग पा रही थी। बेचारा यहाँ वहाँ बहुत धक्के खा रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। छोटी बच्ची जब भी अपने दोस्तों सहेलियों या आस पड़ोस में देखती थी तो उसे सब लोग खुश दिखाई पड़ते थे। यह सब देखकर वो सोचती थी कि जब उनके घरों में सब कुछ ठीक है तो हमारे यहाँ हर रोज परेशानी क्यों रहती है। बच्ची अक्सर अपने पापा से पूछा करती थी कि पापा, हमारे घर कब सब कुछ सही होगा। आलम यह था कि परिवार को कभी कभी भूखे ही सोना पड़ता था। जब भी बच्ची सवाल करती कि पापा, हमारे घर कब सब ठीक होगा, तो उसके पापा उसे दूर एक पहाड़ को दिखाकर कहा करते कि देखो बेटा, दूर उस पहाड़ पर भगवान रहते हैं, तुम उनसे प्रार्थना करो, वो सब ठीक कर देंगे। फिर वो छोटी बच्ची रोज प्रार्थना किया करती थी कि भगवान, मेरे पापा की नौकरी लग जाए। कुछ समय के बाद व्यक्ति को सैनिक की नौकरी लग गई। घर में मानो खुशियां लौटकर वापस आ गई हो। सबको लगने लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आस पड़ोस में नौकरी की खुशी में मिठाई बांटी गई, लेकिन कुछ ही समय बाद उस राज्य पर दूसरे राज्य ने हमला कर दिया और व्यक्ति को युद्ध लड़ने के लिए जाना था। व्यक्ति सैनिक की वेशभूषा में जाने के लिए तैयार था। बेटी ने पिता को गले लगा लिया और कहने लगी, पापा मत जाओ, मैं बहुत बुरी हूँ जिसने आपके लिए ऐसी नौकरी मांग ली। आप प्लीज मत जाइए, हम पहले की तरह गरीबी में कुछ कम खा के रह लेंगे, मगर आप मत जाइए। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर पिता ने कहा, नहीं बेटा, मैं रुक नहीं सकता, मुझे जाना ही होगा। अब तो इस राज के लिए मेरी जान भी चली जाए तब भी मुझे जाना ही होगा। पिता की ऐसी बात सुनकर बच्ची जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए बच्ची ने एक चिट्ठी निकाली और अपने पिता को देते हुए कहा, पापा, जब आप दूर उस पहाड़ पर जाओगे तो ये चिट्ठी भगवान को दे देना। बच्ची की बात सुनकर उसके पिता मुस्कुराए और सोचने लगे कि बच्ची ने तो सच में मान लिया कि वहाँ भगवान रहते हैं। उसके बाद पिता ने वो चिट्ठी अपने बैग में रखी और युद्ध के लिए रवाना हो गए। उसके बाद अपने बाकी सैनिक साथियों के साथ युद्ध के लिए सब चल दिए। चलते चलते अब वे सब उस पहाड़ के नजदीक पहुंच गए। वो पहाड़ दरअसल उस राज्य की सरहद थी। व्यक्ति ने सोचा कि अब आगे तो हमारे राज्य की सीमा भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या पता वापस आ भी पाऊंगा या नहीं। तो उसने अपनी बच्ची की उस चिट्ठी को पास ही के एक लेटर बॉक्स में डाल दी। लेकिन चिट्ठी डालने से पहले पिता ने उस चिट्ठी पर लिख दिया कि माफ करना बेटा, यहाँ कोई ऊपर वाला नहीं रहता, मैं तो बस तुम्हारा हौसला बढ़ा रहा था। उसे लगा कि ये चिट्ठी वापस घर भेज देता हूँ, उसे थोड़ा गुस्सा आएगा कि मैंने उससे झूठ बोला, लेकिन बाद में वो समझ जाएगी। व्यक्ति वह चिट्ठी डाल आगे बढ़ गया। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ, जो कि बहुत भयानक था। कई महीनों तक युद्ध चला। धीरे धीरे सैनिक मरते जा रहे थे। राज्य में खबर फैल गई कि हम युद्ध हार गए हैं और सभी सैनिक मारे गए हैं। जैसे ही यह बात उस घर तक पहुंची, पूरे घर में मातम पसर गया। बच्ची और उसकी माँ शोक में डूब गए। बच्ची रोने लगी, बिलखने लगी कि ऊपर वाले, आपने यह क्या कर दिया, आपने तो मुझसे मेरे पिता को छीन लिया। धीरे धीरे समय के साथ दिन बीते, महीने बीते और तकरीबन 3-4 महीनों के बाद एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो एक पतला दुबला सा व्यक्ति फटे हाल, बहुत ही बुरी हालत में सामने खड़ा था।
बच्ची ने उसे पहचान लिया और दौड़कर अपने पापा के गले लग गई और कहने लगी, पापा आप वापस आ गए। बोलते हुए अपने पापा के सीने से चिपककर रोने लगी। उसके बाद पिता ने बताया कि युद्ध के दौरान उसको दूसरे राज्य के सैनिकों ने बंदी बना लिया था। उसको बहुत मारते पीटते थे। वो जैसे तैसे खुद को वहां से बचाकर भागकर वापस आ गया। अभी पिता की बात खत्म भी नहीं हुई थी, तभी डाकिया वहां पर आ गया। आते ही उसने बोला, वहां ऊपर युद्ध चल रहा था, इसी वजह से डाक पहुंचने में बहुत देर हो गई। और फिर डाकिये ने वही चिट्ठी अपने झोले में से निकालकर उस व्यक्ति को दी जो उसने खुद अपने युद्ध पर जाते हुए डाली थी। व्यक्ति की आंखें भरी हुई थी और उसी लम्हे में उसने वह चिट्ठी पढ़ने की कोशिश की कि आखिर उसकी बच्ची ने इस चिट्ठी में भगवान को क्या लिखा था। जब वह उस चिट्ठी को खोला तो उसमें लिखा था, भगवान जी, आपने जिस तरह पहले मेरे कहने पर पापा को एक बढ़िया सी नौकरी दिला दी, उसी तरह आज मैं फिर कह रही हूँ कि मैं उस फटे हाल में जी लूँगी, लेकिन अपने पापा के बिना नहीं। कुछ भी करिए भगवान जी, लेकिन मेरे पापा को मुझसे जुदा मत करना। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनके बिना मैं नहीं रह सकती। प्लीज़ भगवान जी, मेरे पापा पर एक खरोच तक नहीं आने दीजिए। प्लीज़ भगवान जी, प्लीज़। यह सब पढ़ते हुए पिता की आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी लाडली को सीने से लगाकर खूब प्यार करने लगे। दोस्तों, कहते हैं ना, मानो तो गंगा जल, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। यह सब हमारे विश्वास पर निर्भर करता है। हमें अपने जीवन में प्रयत्न करते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए और बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। अपना कर्म करें, फल की चिंता न करें, क्योंकि अगर आपने निष्ठापूर्ण होकर अपना कर्म किया है तो अवश्य आपको मीठे फल भी मिलेंगे। तो कैसी लगी दोस्तों आपको आज की यह बेहतरीन कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ऐसी ही बेहतरीन और शानदार कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक नई बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।